नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। मांडा में भाजपा नेता के बेटे पर मारपीट का मुकदमा। भाजपा नेता ने सपाइयों और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, एसएसपी से करेंगे शिकायत। खबर भारतगंज प्रयागराज से। मेजा विधानसभा से भावी प्रत्याशी रह चुके भाजपा नेता के बेटे पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामले में भाजपा नेता ने विधायक सहित पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं मुकदमा के बाद मामला गंभीर होता दिखाई दे रहा है। मांडा थाना क्षेत्र के भारतगंज निवासी चांद मोहम्मद उर्फ चंदू भाई भाजपा नेता हैं। क्षेत्र में उनका नाम हर किसी की जुबान पर रहता है। आम जनमानस में गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। बीते शुक्रवार की रात भाजपा नेता के नाबालिग बेटे अमान अली पर पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसकी जानकारी नेता को हुई तो अवाक रह गए। उक्त प्रकरण में भाजपा नेता का गंभीर आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया था। इसी से समाजवादी पार्टी के विधायक संदीप पटेल सहित सपाइयों में नाराजगी थी। इसी बीच उनके बेटे से पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। मौका देखते ही सपाइयों के दबाव में आकर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह इसकी शिकायत जिले के एसएसपी अजय पांडे से कर मुकदमा खत्म कराए जाने की गुहार लगाई गई। उक्त नेता का ये भी कहना है कि वादी द्वारा तहरीर में उनके बेटे का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। भाजपा नेता चांद मोहम्मद चंदू द्वारा किए गए प्रेस वार्ता के दौरान वहां मौजूद लोगों में अवधेश केसरी, लाल साहब चौबे, वरिष्ठ नेता भगवान दास, रिगट अंसारी व शाहिदाद लोग उपस्थित रहे। गौरतलब रहे कि इस संबंध में प्रतिवादी भारतगंज के वार्ड नंबर 4 सभासद प्रतिनिधि चमन राइन से बात करने पर पत्रकार को उन्होंने इसके संबंध में कुछ जानकारी न देते हुए कहा कि ये खबर लग जाने के बाद हम अपनी बात रखेंगे। फिलहाल नेता के बेटे का मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सामने क्लियर होगी। मैं उस समय था नहीं, मैं तो लखनऊ में, हम और भगवान दास भाई लखनऊ गए हुए थे। पीजीआई में हमको हार्ट का कुछ मैटर था दिखाने के लिए, वहीं से लौट रहे थे। रास्ते में हमको खबर मिला था। मैं चौकी इंचार्ज से बात किया कि भाई मामला क्या है, कहा कि आप नेताजी आइए, कोई बात है। मैं आया 11 बजे, सो गया। सुबह देख रहा हूँ FIR है। जिस मामले को लेकर आप बता रहे हैं, एक सभासदों का भी जिक्र आप कर रहे हैं कि वो लोग इस तरह से धनुगाही का कार्य करते हैं आवास को लेके। अरे भाई इनके पता लगा थे, इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखे कि ITR भरते हैं, कितनी बड़ी बड़ी 3-3 4-4 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन रही है। तो ऐसे सभासद के भाई कौन तो क्या इसी कमीशन को लेकर के विवाद हुआ है कि विवाद का इसी कमीशन के खातिर विवाद हुआ है जी। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, कुछ जो सभासद लिप्त है इस मैटर में। तो क्या कुछ सभासद का कुछ नाम बताएंगे आप? अरे हम सबको नहीं बता सकते। मैं अपने वार्ड का सभासद का नाम बता सकता हूँ। वो सभासद नहीं है, सभासद के पति है चमन। वो तो खुलेआम पैसा सबसे वसूलते रहते हैं। हम एक बार एक बिंद बिरादरी क्या क्या कहे, भैया आपके भाई आए, उनके पैसा मंगाए 1000 रुपया। हमने कौन कहा चमन, तो हमने चुपचाप 1000 रुपया अपने जेब से मैं दे दिया उसको, बिंद को। कुल मिलाकर आपका कहना मतलब ये है कि वार्ड नंबर 4 भारत के सभासद प्रतिनिधि चमन राई, उनके खिलाफ आप इस तरह से बात रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे हैं। जब अपने मोहल्ले के अपने वार्ड के लड़कों को FIR लिखवा रहे हैं, और फर्जी FIR जो जिसमें कहीं हमारे बेटे का कहीं लेना देना नहीं, तो इनकी भी जांच हो जानी चाहिए कि जितना ये अपना विरासत खड़ी किए हैं, कौन से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, कहाँ से करते हैं, इनका भी क्लियर किया जाए। कहाँ से बिल्डिंग बन रही है, इतना गरीबों को खून चीसा जा रहा है आवास के नाम पे। एक ही सभासद की बात नहीं, कई सभासद इसमें लगे हुए हैं लंबे स्तर से। यहाँ तक कि डूडा से सेटिंग है, किसी का मकान बना है तो उसके ऊपर बनवाने के नाम पे कहीं से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आवास के नाम पे। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं शासन से मांग करता हूँ विभाग के समस्त आवासों की जांच होनी चाहिए। समस्त आवासों की जांच होनी चाहिए कि पात्र है कि अपात्र है। जी, इस संबंध में नेताजी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं चांद मोहम्मद चंदू। चुनाव में, अभी विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी ने इनको प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। चूंकि चांद मोहम्मद चंदू
एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। इससे कुछ लोग भारतगंज के लोग नाराज हो गए और समाजवादी पार्टी के लोग चांद मोहम्मद चंदू को बदनाम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, और उसमें भारतगंज चौकी की पुलिस और मांडा थाने की पुलिस भी इन्वॉल्व है कि समाजवादी पार्टी के सभासद एवं विधायक के इशारे पर एफआईआर दर्ज की गई है। मैं इनके साथ लखनऊ गया था और हम लोग वापस हो रहे थे लखनऊ से, तभी जानकारी हुई कि हमारे लड़के के खिलाफ लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। इन्होंने चौकी इंचार्ज से बात किया, चौकी इंचार्ज ने ठीक से बात नहीं किया और उसने कहा कि कोई बात नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो इसके देखते हुए आप अगला कदम क्या उठाएंगे? कल इस बात की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। संगठन में भी बात रखी जाएगी कि भाजपा नेता चांद मोहम्मद चंदू को परेशान किया जा रहा है, केवल मुस्लिम होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के नाते बदले की भावना से लोग परेशान कर रहे हैं। तो उच्च अधिकारियों से क्या अपील होगी? उच्च अधिकारियों से अपील होगी कि इनके इस मामले की गहराई से जांच कराएं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसा कि चांद मोहम्मद चंदू का आरोप है कि इसमें जो सभासद जिनका हाथ है एफआईआर दर्ज कराने में, उनकी भी बहुत लंबी शिकायत है। उन्होंने आवास के नाम पर तमाम गरीबों से पैसा वसूला है और अपात्र लोगों को पैसा लेकर के आवास दिलाने का काम किया है। मकान के ऊपर आवास बने हैं, ऊपर से नीचे तक सेटिंग करके बहुत पैसा कमाया है और उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने इतनी संपत्ति कहां से खड़ी की है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस मामले को लेकर के प्रदेश में एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, तो निश्चित रूप से इन मामलों की जांच होगी और यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलने का काम होगा। जी धन्यवाद। जी परिचय के साथ अपनी बात रखें आप। मैं लाल साहब चौबे मांडा, मैं जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी में जमुना पार का प्रयागराज। जिस दिन से चंदू भाई ने भाजपा ज्वाइन किया है उसी दिन से इनको इनके यहाँ के कुछ अराजक तत्व के लोगों ने ट्रोल करना चालू किया था। इसके संदर्भ में मैं भारतगंज चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन भी दिया था। उसमें 2-3 लोगों को नामित भी मैं किया था। उन पे कार्रवाई हुई, वो लोग घर छोड़ के भागे। उसके बाद से ही इनको बार बार परेशान किया जा रहा है, केवल इसलिए कि आप मुस्लिम समुदाय के होकर भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आप क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई ठीक है, हमारा समाजवादी पार्टी में मन नहीं लग रहा है, हमें समाजवादी पार्टी में वो गौरवान्वित पद या वो गौरवान्वित सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके हम इच्छुक है, तो आप भाजपा में आए। जिस दिन से इन्होंने भाजपा में कदम रखा है, आपके नगर पंचायत भारतगंज के कुछ अराजक प्रकार के लोगों ने इनको ट्रोल करना चालू किया था। इसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन भी दिया था, कार्रवाई भी चौकी इंचार्ज आशीष कुमार राय जी ने किया था जी। और उसके बाद वहां से कुछ न बिगड़ पाया तो इनके नाबालिग लड़के को मुकदमे में लगा दिए हैं कि आप केवल डिस्टर्ब रहिए। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर इन्होंने नगर पंचायत भारत के सभासद के ऊपर आरोप लगाया तो इसकी जांच हो जाए और हम लोग भी इस मुकदमे के खिलाफ उच्च अधिकारी तक जाएंगे और संगठन भी इसकी बात रखेंगे और माननीय विधायक या सभासद जी से भी बात करेंगे कि ठीक है, अगर ये लड़का गलत है, गलत किया है तो इसकी आप पुष्टि कर दीजिए, कोई वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। हम इसकी आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और रही बात एफआईआर की, तो जो भी कार्रवाई होगा तो प्रशासन करेगी। हमारा जो दायित्व है हम अपने सीढ़ी के अनुसार चलेंगे। जैसा कि आपने अपना पद बताया, भाजपा पार्टी में आप मौजूद हैं, आपसे इन्होंने जब जानकारी आपको दिया, क्या इसके जानकारी देते हुए कि आपको इन्होंने बताया क्या इसके ब्लेम जो लगा रहे हैं कोई तथ्य या कोई प्रूफ इनके पास मौजूद है, ऐसा कुछ आपको बताया था इन्होंने? किस विषय पे? सभासद के ऊपर इल्जाम जो लग रहा है एफआईआर का इल्जाम अगर ये लगा रहे हैं तो उसकी जांच की जाएगी, शासन जांच कराए, शासन जांच कराओ, अपने आप कुछ हो जाएगा। यानी सक्का बस ये बात कह रहे हैं। अरे भाई इनके पास कुछ होगा कुछ तब तो कह रहे हैं, मैंने कह दे रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचारी है। अच्छा,
तो कहने मतलब भाई के पास कुछ जांच कराना चाहते हैं, जांच कराने के उद्देश्य से इस काम को किया जा रहा इस है। सरकार में अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, बुलडोजर चलाते हैं। जी 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 ऐसा नहीं है। आज से अधिक संपत्ति आज से अधिक संपत्ति अगर आपके पास है तो भी बुलडोजर चलेगी। जी 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 और योगी महाराज ने तो कह दिया शासन को भी कि आपको भी बुलडोजर चलवाने का पूरा अधिकार है। जी। अगर कोई गलत है, आपराधिक तब तो है। प्रक्रिया में लिप्त है या कहीं इसके मामले में भी लिप्त है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से धन संपत्ति ये सरकार कतई किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जी, जिस तरह से आपने स्पष्ट बात को रखा है कि आय से अधिक अगर धन है तो उसकी जांच की जाएगी और उस पर बुलडोजर चला अरे जाएगा। मेरी कमाई 10 रुपए नहीं, मैं 5,000 रुपए का काम कहाँ कर रहा हूँ? इसकी जांच होनी चाहिए ना। उसी उद्देश्य को लेके आज इस काम को किया जा रहा है। नहीं, उद्देश्य वो नहीं है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए। उद्देश्य ये है कि इनके बेटे के खिलाफ नाजायज ढंग से फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज हुआ है। सत्य ये है, सत्य ये है। और मुकदमा दर्ज होने का मेन कारण जो बता रहे चंदू भाई, लेन देन का मामला है। अच्छा। कमीशन का पैसा न मिला और इनके ही आदमियों द्वारा पैसा न देने का इनकार किया गया। इसके तथ्य में इनके बच्चों को फंसा के कि आप फंसे रहिए, मैं अपना काम कर लूंगा। जी धन्यवाद, बहुत ही स्पष्ट बात आपने रखा, धन्यवाद। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।